वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर डिमांड का मीनिंग समझ सकते हैं, जिसमें मैंने ऑनियन की हेल्प से डिमांड की मीनिंग को समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो देखते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। Demand schedule shows various amount of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of that commodity at a given time। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कोई भी कमोडिटी है उसके डिफरेंट प्राइस पे, मतलब जब उसके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट हो तो उस डिफरेंट प्राइस पे हम उसकी कितनी कमोडिटी परचेज करने के लिए तैयार हैं। जब हम उसका एक शेड्यूल या एक टेबल तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो टाइप की होती है, यानी दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब हम किसी एक पर्सन के डिमांड के बारे में बात करते हैं कि अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो किसी एक पर्सन के डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसे डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जब हम पूरे पूरे मार्केट को देखते हैं, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ देखते हैं, तो उसे हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। आइए हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। हमने क्या लिया है, फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी रुपीस में, और दूसरे कॉलम में लिया है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर आप कोई भी नेम फिल, किसी भी कमोडिटी का नेम, राइस, पोटैटो, ऑनियन, किसी भी कमोडिटी का नेम फिल कर सकते हैं। देखिए, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी 1 रुपीज़ थी तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 4। जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ के 2 रुपीज़ हो गई तो हम कितनी कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं, पहले से कम कमोडिटी डिमांड कर रहे थे, यानी कि 3 कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है, प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को कम करते चले जा रहे हैं। यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसको हमें कर्व की हेल्प से समझते हैं। देखिए, वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस को और एक्स एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी को। जब प्राइस कितने थे 4 तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 1। जब प्राइस घट के कितने हुए 3 तो हम कितनी कमोडिटी डिमांड कर रहे हैं, हमने कमोडिटी के डिमांड को बढ़ा दिया, यानी कि 2। और जब हमारे जैसे जैसे क्या हम देख रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइस घटते चले जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाते चले जा रहे हैं। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ते चले जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को घटाते चले जा रहे हैं। यानी कि इस ये दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स या अपोजिट या उल्टा रिलेशनशिप होता है। और इस केस में हमें जो डिमांड शेड्यूल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल को। तो मार्केट डिमांड क्या होता है, जब डिमांड ऑफ अ होल मार्केट, जब हम पूरे मार्केट के डिमांड की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम इस एक टेबल से देखते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट कॉलम में लिया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी आप अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था ऑनियन का, तो हम ऑनियन का एग्जांपल लेते हैं। जब ऑनियन के प्राइस कितने हैं 1 रुपीज़, फिर बढ़ते चले जा रहे हैं 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़। तो डिमांड बाई ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है। पर्सन ए जो क्या है, जैसे 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 ऑनियन के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, पर्सन ए क्या कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को घटाते चले जा रहे हैं। जैसे जब प्राइस 1 रुपीज़ थी तो ए ने कितनी क्वांटिटी डिमांड की 4 और बी ने कितनी क्वांटिटी डिमांड की 5। जब दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड। इस तरीके से जब प्राइस 1 से बढ़कर 2 हो गए तो पर्सन ए ने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड को घटा के 4 से 3 कर दिया, और बी ने क्या किया, 5 से घटा के 4 कर दिया। और जब इन दोनों के क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड हमें मिल जाएगी। इस तरीके से हम सभी का निकाल सकते हैं मार्केट डिमांड। अब देखते हैं इसको कर्व की हेल्प से। तो ये है पर्सन ए का इंडिविजुअल डिमांड कर, पर्सन बी का इंडिविजुअल डिमांड कर, और ये है ए और बी का मार्केट डिमांड कर। हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइस क्या है कमोडिटी के बढ़ते चले जा रहे हैं, हम क्वांटिटी डिमांडेड को घटाते चले जा रहे हैं, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। और क्या है, हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग का है। सिमिलरली पर्सन बी का भी डिमांड कर हमने क्या लिया, वाई एक्सेस पे हमने लिया प्राइस को और एक्स एक्सेस पे हमने लिया क्वांटिटी को। जैसे जैसे क्या हमारे प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बी क्या कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को घटाते चला जा रहा है। दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। और डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब हम इनका क्या क्या निकालेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड का भी हमने क्या लिया, वाई एक्सेस पे प्राइस लिया और एक्स एक्सेस पे कमोडिटी ली। जैसे जैसे क्या हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को मार्केट का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घटते चला जा रहा है, और हमें डिमांड कर्व कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मिल रहा है।